Friends, welcome to my channel and a very good morning. It is around 10 o'clock. It's Saturday. It's 23rd November. Sorry. And I'm really very happy, guys. Seriously, there's going to be a major surprise for you people. I want to thank all my well wishers because I'm going to start some unique pieces which I'm going to get from different state of India, and these are the biggest name in this this oxidized business, oxidized jewelry and kundan, polki, name it. वो सारे उनमें they are one of the biggest names. So I just had a talk with that guy, and I just said कि I'm going to put my brand name to it. So I want only exclusive designs and limited edition. तो उसने बोला कि ठीक है. उसने बोला कि they do not do retail. तो I asked him कि is it okay कि I'll put a link in my videos and could they get in touch. तो उसने मुझे clearly बोला it is for sale purpose. ये ऐसे single pieces नहीं करते हैं उन लोग. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, doesn't matter. ओके गाइस, ब्रेकफास्ट ऑफ द डे. ये देखो, ये मेरी आई लव दिस थाली. आई लव माई स्टील थाली. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रागी रवा डोसा. इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिंपल. और कल का जो मसाला था, जो स्प्रिंग अनियंस का मसाला जिसमें मैंने मिक्स किया था, उसी बोल में मैंने उसको ओवरनाइट ये 2 आटे जो है उसको सोक करके रखा था. तो उसका जो टेस्ट है, जो वो कल के मसाले का वही है. It's yummy. See, it has become like this, crispy like a dosa, crispy. Okay. और पानी तो था ही. Let me taste it. ठंडा हो गया. घी में बनाया मैंने, तेल नहीं लगाया. 1 टीस्पून तेल ऑन द तवा. इसमें से 3 डोसे बन गया. ऐसे मेरे दिमाग में था कि मुझे रागी रवा डोसा बनाना है. अदरवाइज़ इफ़ यू पुट राइस ना, ये बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और ड्राई आटा ऑफ राइस. मैंने बोला वो नहीं करना है मुझे प्लेन सिर्फ रवा और रागी का बनाना है. एंड 1 चम्मच थोड़ा सा सॉल्ट डाला मैंने. मसाले कल के थे जो मैंने स्प्रिंग अनियन का पराठा वगैरह बनाया था ना, उसी के मसाले, उसी के बोल में बनाया मैंने. मेरी हर्बल चाय. मैंने परमिशन मांगी उनसे. मैंने बोला सी व्हेन आई स्टार्ट द सेल्स ना, तो आई एम गोइंग टू पुट माई ओन ब्रांड टू इट. तो उन्होंने बोला दैट विल बी मोर देन बेटर, आप ऐसे कर सकते हो. और उन्होंने मतलब दे वर ओके विद इट. लेट्स सी. आई सेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी स्मॉल ऑर्डर, और मुझे इतना सारा ऑर्डर नहीं करना है तुम लोगों से. छोटा सा ऑर्डर. आई नीड टू सी हाउ कंफर्टेबल इट इज़. देन ऑन आई टेक ऑन. आई थिंक आई विल सेपरेट दीज 2 थिंग्स. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सेपरेट करना होगा इनको, राइट ना. एक डोसा मेरा फर्स्ट टाइम जब बन गया था ना, वो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था. I should have kept it on the tawa for a longer time, but I was so impatient to taste it ना, तो सॉफ्ट बन गया था. दिस इज बिकम परफेक्ट.
सॉरी गाइस, आई एम अ लिटिल लॉस्ट। ये इतना डिलीशियस है ना, कभी कभी मेरा मन करता है ना कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक पार्टी रखूं और मैं सारा खाना बनाऊं उनके लिए, कुछ खास व्यूअर्स के लिए। इतने सारे लोग तो आएंगे नहीं। फर्स्ट क्लास है, क्रिस्पी एंड टेस्टी रागी एंड रवा होंगे, बस उसको बनाने का तरीका आना चाहिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अंदर तवा हाई हीट पे नहीं बनाया मैंने उसको, स्लो फ्लेम पे बनाया। हाई हीट पे वो जल जाएगा बिकॉज पानी का कंटेंट ज़्यादा है ना इसके अंदर। मुझे उसको ना ऐसा मोटा मोटा भी नहीं बनाना था, मुझे इसको पतला बनाना था। सो द वाटर कंटेंट हैज़ टू बी लाइक दिस, ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक लिटरली वाटरी बैटर। हाई फ्लेम पे रखोगे तो पूरा जल जाएगा नीचे से। वो अंडा लोग क्या करते हैं, हाई फ्लेम पे बनाते हैं और पट से निकाल देते हैं उसको। नॉन स्टिक पे ऐसा होता नहीं है, गैस पे सोच समझ के बनाना पड़ता है। कच्चा रहे देन यू कैन कुक इट फर्दर, बट पहले से जला हुआ है ना, पूरा ख़राब हो जाता है खाना। आई एम ग्लोइंग। आज भी मैं कहीं गई नहीं। मुझे पाकिस्तान से भी वो ज्वेलरी बहुत पसंद आई है। कुछ कुछ उनकी ज्वेलरीज मुझे उनकी औरतें कुछ ज़्यादा ही नखरेली लगती है। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, फुक्कट में नाटक। टच मी नॉट प्लांट जैसे। सॉरी या बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट इंटरेक्टिंग विद देम फॉर सो मेनी इयर्स। सीमा आनंद जो है, मुझे उसकी ऑक्सीडाइज जो कड़े है वो हाथ में डालते हैं। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर। और साड़ीज और साड़ी ब्लाउज, मैंने पहले भी बोला है दैट द रेड लिपस्टिक विच शी वेयर्स, her earrings, very rarely she wears chokers, maybe she's wearing वो choker type होता है ना साड़ी पे, वही अच्छा दिखता है। Not exactly like a choker but a neck piece which is oxidized. So to have that oxidized kind of a look, you have to understand that it's understatement, right now. These are two different reds. ये रेड और ये रेड मैच नहीं करता है। So I'll make a simple jhumka out of this. Herbal tea has kept me literally, I can say that. ये इयरिंग में ऐसे ही पहन सकती हूँ।
सॉरी, मैं थोड़ी सी लॉस्ट हूँ। जैसे मैं फ्रेश अप होके बैठ गई, मुझे कॉल आ गया। ये कॉल मैंने सुबह सुबह ही किया था, अराउंड 7:30, और नॉट इवन 7:30, 6:30 और समथिंग, टू जस्ट टू सेव द नंबर। इट्स अ गुड साइन। ब्रांड जी, ब्रांड। कल बहुत सारे बर्तन भी थे, यू नो, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस पराठा एंड ऑल दैट, एक चीज़ नहीं होती, काफ़ी सारा मिक्सिंग, ये वो आटा, तो काफ़ी सारे बर्तन भी थे। और आई डोंट नो, आई वाज सो हंग्री yesterday फॉर विदाउट अ रीज़न। मैं इतनी ज़्यादा हंग्री थी कि मैं, पता नहीं, आई वुड जस्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। आई सेड आई कैन नॉट कीप मंचिंग लाइक दिस। तो वो वाली फीलिंग आई। बाकी सॉरी, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आई एम जस्ट लॉस्ट। A part of me is saying that a part of me is going to begin something new. Part of me is saying, कैन यू बिलीव, इनमें मेरे एक पॉट में ना 4-5 मैंने खजूर खा के, यू नो, आई पुट द सीड्स इन कॉम्पोस्टिंग। तो मैंने, आई एम रीपॉटिंग एंड ऑल डूइंग दिस ना, मिक्सिंग, तो वो जो खजूर के जो ये थे वो उग गए, सीरियसली। 5 or 6 of them are there, 5-6। और एक जामुन का, जिसे कभी तो खाया था, उसके सीड्स। मेरे जो तुलसी में ना ज़्यादा लीव्स नहीं आ रहे हैं, लीव्स तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, फ्लावर्स बहुत सारे आ चुके हैं, 3-4 फ्लावर्स आ चुके हैं मेरे इसके ऊपर। मिंट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है। सी दीज आर सिंपल थिंग्स, ये मैं घर पे बनाती हूँ, मुझे रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है डोसे वीसे, बिकॉज आई प्रिपेयर देम माई एट होम। और ये जो रोटीज़ होती है जो रेस्टोरेंट में मिलती है, वैसे रोटी क्रिस्पी, तो मैं क्रिस्पी, जैसे कल जो था, मैंने 2-3 डिफरेंट स्टाइल से बनाया था। एक बहुत क्रिस्पी कड़क टाइप मिस्सी रोटी टाइप बनाया था, मकई की रोटी, एक सॉफ्ट बना था। तो व्हेन आई एम मेकिंग पराठाज, आई मेक थ्री डिफरेंट टाइप्स। थोड़ा सा एक एकदम सॉफ्ट रहेगा, एक क्रिस्पी रहेगा, एक खस्ता रहेगा, यू नो। तो दैट्स हाउ इट इज़। एंड पहले की तरह मैंने अभी, नाउ आई डिसाइडेड, अगर मैं मसाला भी करती हूँ, उसके 2 पोर्शंस बनाती हूँ, पूरा मसाला उसमें डाल के, आई डोंट मेक इट दैट वे। सो क्या हो जाता है ना, व्हेन यू आर कॉन्शियसली इन द किचन प्रिपेयरिंग फूड, यू बिकम स्मार्टर। दैट्स हाउ आई लर्न। वरना मैं पहले एकदम एड़े चाली की तरह इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी, उसको खाने में मुझे मज़ा, बनता अच्छा था लेकिन खाने में मज़ा नहीं आता था। क्वांटिटी बनता था, फिर मैं फ्रिज में रखती थी, फिर वो खाने का मन नहीं करता था, फिर वो फ्रिज में रहता था, फिर वो गर्म करके नहीं, तो वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर अभी मुझे फ्रेश खाना है, तो मैं, वट इज़ माई कैपेसिटी, इवन इफ आई पुट जो आटे 2 लार्ज स्पून्स ऑफ आटा, राइट, तो वो कितना बन जाता है, उसमें से 6 या 7 रोटियां बनती है, मिड साइज़। तो वो सोच के, वो मेरी कैपेसिटी है, विच आई कैन फिनिश ऑफ लाइक अ ब्रंच, इफ़ आई एम नॉट हैविंग माई लंच और ब्रेकफास्ट। तो ब्रंच में मैं, आई कैन हैंडल दैट मच, यू नो, 7 रोटीज़।
मिड साइज इतने इतने होते। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग। अभी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। फ्रेश मुझे जब बनाना मसाला तैयार करती हूँ, मैं वहाँ आटे के साथ मिक्स करती हूँ और आटे को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। पहले मैं ये सब करती थी। आई सडनली हैड अ लॉट ऑफ हेयर फॉल, आई डोंट नो व्हाई। मे बी मेरे पुराने बाल चले गए, नए बाल आ रहे हैं, ऐसे कुछ तो है। स्टिल यू विल सी अ बंच ऑफ हेयर बिकॉज ऑफ माई डाइट। आई यूज्ड सनसिल्क एग, येलो कलर का। Simanand was saying कि she tosses her hair, so it is like a feminine gesture. Yeah, if I keep tossing my hair like this when I'm talking. Now she has white hair. I think she needs a good haircut. She should have a good haircut, but nonetheless she looks nice for her age. A red lipstick. Now she's changed. She looks more irritable and annoying, like you know. Because you get so much of a hate. Apart from that, maybe वो bored भी हो चुकी है because you're repeating the same thing. वो आ जाता है, यू नो। एक ड्रामा करके भी तुम थक जाते हो। तुम कितना कर सकते हो। तुम लोग को मेरे झुमके कैसे लगे? मुझे लगता है ये 2 डिफरेंट कलर्स हैं। आई एम गोइंग टू सेपरेट द झुमकास वेरी सून। और बाकी हाउ इज़ लाइफ? That's all at the moment, and let's see. वैसे मैं अपना प्रीव्यू जो होता है मैं अपने पोस्ट में डाल देती हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे हो, यू कैन सी कि व्हाट इज़ अपकमिंग, बिकॉज आई ऑलवेज पोस्टेड कि ये वाला लुक होगा, ये वाला प्रीव्यू तो होगा ही। एंड इस बार मैंने ब्रेकफास्ट, मेरा और एक डोसा तवे पे है मतलब उसको मैंने ऑफ़ करके रखा है, मैंने जस्ट चढ़ा के रखा हुआ है। ऐसा लेट मी हैव माई सेकेंड डोसा विच हैज़ बिकम परफेक्ट। फर्स्ट में क्या होता है ना, तवा हैज़ टू बी वेरी वेरी हीटेड। Ina dear, it's not called neer dosa. I know what you're saying, raw coconut and वो jaggery. It is called patoli. Patoli means it's a sweet dish by itself and it is steamed. Okay, वो पत्ते में रहता है, वो पत्ते के अंदर वैसा रहता है। तो उसको पातोड़ी बोलते हैं, और वो ना स्पेशल ओकेजन्स पे बनता है, फीस्ट के टाइम पे बनता है, स्पेशल ओकेजन्स पे बनता है, या लोग ऐसे ही भी बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन संडेज़ को बनाते हैं वो, बिकॉज इट्स अ स्पेशल डिश। बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें सिर्फ कोकोनट और जैगरी एंड इलायची थोड़ा सा मिक्स करते तो यमी बनता है। वो मोमोज़ की तरह होता है, लेकिन वो फ्लैट रहता है ऐसे पत्ते में। I think you're talking about neer dosa is what? Neer dosa is just watery batter. वो just rice soaked overnight with coconut grind जब करते हैं उन लोग, तो तुम्हें वो नीर डोसा बनता है। और वो डिपेंड्स कि कोकोनट का क्वांटिटी कितना है, राइस का क्वांटिटी कितना है। मे बी एज आई सेड, दे माइट बी यूजिंग सम अदर आटा टू मेक इट अ लिटिल मोर यू नो इन क्वांटिटी, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद बन जाता है ना, पतला पतला सा ऐसे बनता है। तो कोकोनट मिल्क में बनता है। कोकोनट मिल्क का ज़्यादा रहेगा तो इसको बहुत ही हाई फ्लेम में बनाना पड़ता है,
क्योंकि वो क्विकली निकालना पड़ता है, ऐसे डाल दिया निकाल दिया, डाल दिया निकाल दिया, वैसे वाला डोसा, व्हाट आई मीन टू से, फ्रॉम द तवा. uh, I'll tell you about these people who are. I was talking about this uncle from cold storage ना, कि he like give me a break. एक होते है कि लोगों की शादियाँ नहीं होती है और फिर ये अपने माँ बहन या भाई के साथ चेप के पड़े होते हैं, फिर अपनी सैलरी उनको देते हैं, जो भी है. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दैट. बट व्हेन यू आर मैरिड एंड इफ यू आर सेपरेटेड, that's another thing. I don't know what to say. I don't want to go into that thing. I feel so blessed. I really feel blessed. कभी कभी लगती हूँ पुरानी वाली शांति नहीं हूँ मैं, कुछ और ही हूँ. कुछ मेरा नया जन्म हो चुका है, न्यू बर्थ. सब मेरे सेल्स मुझे न्यू लग रहे हैं, मेरे थॉट प्रोसेसेस मुझे न्यू लग रहे हैं. इतने सारे साल. These are two different reds, so I'm going to separate this and separate this. Definitely. तुम लोग मुझे सजेस्ट करो, क्या मुझे सेपरेट करना है या जस्ट ऐसे इसको ऐसे ही रखना है. ऐसे ही रख सकती हूँ, ऐसे भी अच्छे दिखते हैं. और बताओ. बस माई माइंड इज जस्ट हियर देयर एंड एवरीवेयर, just looking at the sky, just looking at myself. मैंने ना जब ऐसे स्पॉन्टेनियस शॉपिंग की है, मुझे अच्छा लगा है. मुझे अच्छा लगा. मुझे वो एक दिल्ली के किरॉन सेल्स करके है ना, वो रूई मार्केट, सरदार मार्केट में, बाज़ार में है, उनका भी मैं वीडियो दिख रही थी. उनके भी पीसेस काफ़ी अच्छे थे, बट इनके एक्सक्लूसिव थे. हाँ, जो जयपुर वालों के थे, इन उससे भी 10 गुना 100 गुना अच्छे थे. रागी रवा डोसा इज़ द ईजीएस्ट. एज ए सेड, द बैटर हैज़ टू बी वाटरी, क्योंकि अगर तुम इस तरह के डोसा बनाते हो तो इट हैज़ टू बी वाटरी. सब ऐसे पानी ऐसे ऐसे आना चाहिए. जैसे यू सी दोज अन्नाज मेकिंग सादा डोसा, उनका बैटर देखा तुमने कैसा रहता है, वाटरी रहता है. तो ऐसे वो फैलाते हैं गरम गरम हाई फ्लेम पे. अगर तुम राइस यूज़ करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा क्रिस्पीनेस आता है, वो क्रंची बन जाते हैं. तो मुझे वैसे एकदम ज़्यादा क्रंची नहीं बनाना था, बिकॉज मैं कल पराठा भी मेरे काफ़ी सारे वो कुरकुरे बन गए थे. थेपला स्टाइल. when you're in the kitchen, be conscious, be about your proportions. कितना बनाना है, कैसे बनाना है, कि यू वांट टू दो दीज पीपल से इट्स ओके टू स्टोर योर फ्रिज फूड इन द फ्रिज. जो तुम फ्रेश खा सकते हो फ्रेश खा के ख़त्म करो. कीप योर फ्रिज फॉर वेजिटेबल्स और ऐसा कुछ और कुछ डेयरी प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए. ऐसा कुछ जनरली राइस है, सॉरी फूड है, उसको फ्रेश ही खा लो भाई. तुम लोग फ्रेश खा लो. और इंडियन फूड्स जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा तड़का बिड़का मसाले बिसाले होते हैं, वरना क्या है लाइफ में कोई फ्लेवर है तो नहीं. इमेजिन मुझे सिर्फ एक रोटी बनानी होती तो उसमें क्या फ्लेवर है, तो मुझे उसके लिए एक सब्ज़ी बनानी पड़ेगी. उस सब्ज़ी में भी 1000 मसाले डालने पड़ेंगे. या दूध वाली चाय जब से छोड़ी है तो या sugar, less of sugar. You can see it on my face. I think I should be the best person to talk about health, because few months ago I could not even stand on my 2 feet. इतना दर्द होता था सर से लेके पैर तक, और वो पूरा
जुलाई अगस्त सितंबर स्टार्टिंग तक था, फिर वो अक्टूबर में काफ़ी हद तक रिकवर हो गई, और नवंबर में तो एक्सेप्ट फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ विंटर कोल्ड या समथिंग आई एम फार मोर बेटर, वरना वो बॉडी एक तो जा ही नहीं रहा था, और सर भी वो ऐसे दिमाग भी ऐसे घूमता रहता था, यू नो. November has been a very pleasant month for me. मेरे बस में होना तो मैं मॉर्निंग में एक लुक रखूँ, आफ्टरनून में एक लुक रखूँ, इवनिंग में एक रखूँ. 4 different looks in entire day, wear different types of sarees, wear different types of jewelry. Rajmata kind of a feeling, empress. Seriously. Seriously, I'm telling you, power of dressing up. If you're feeling down and out, take a shower. Wear your best of clothes. Wear your good clothes, even if you're sitting at home. Put good quality perfume, high quality, okay? Please have 1 or 2 good quality perfumes. You can keep cheap perfumes also, but when you're feeling down and out, I'll give you a tip. फिर ये डालो, फिर if you're a woman, then you can always put a lipstick, and then wear your little bit of cute jewelry and just be happy. Make a good meal for yourself and eat it with your own 2 hands, or go outside or order. I would not suggest to order क्योंकि वो घर के अंदर तुम हो, तो better to make something or wear good clothes and go out and have a breakfast, which is a good idea. And men, please यार, if you are going to a restaurant ना अच्छा खाना खाने के लिए, वो shorts और t-shirt पहन के please यार. It was such a turn off to see those guys. You come to a good restaurant, कुछ you should be a fun person ना, कि कुछ अच्छे दिखो, फ्रेश दिखो, मज़ा आए, तो खाने में भी मज़ा आ जाता है. तुम्हें ऐसे पड़े रहना है एक सुअर की तरह, तो तुम घर पे भी वैसे रहते हो. कॉन्सेप्ट ही नहीं है अच्छे कपड़े पहनने को. वो लेबनीज़ को देखो भाई, लेबनीज़ लड़कों को सब माल लगते हैं, माल. They never clumsy. Maybe वो French culture has influenced them or something, because Lebanon was a French colony. Tunisia and Algeria and all those North African countries. A part of Egypt was also French. So ये थोड़ा सा French जैसे behave करते हैं. Tunisians also, these females, they'll behave like as though they are अंग्रेज़ की औलाद है तो अरेबिक. नखरे देखने चाहिए. नॉर्थ अफ्रीका में ही है ना तुम लोग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. लीबिया, अल्जीरिया, टूनीशिया तो ऑलमोस्ट कम्स इनटू लाइक यू कैन से यूरोप ऑलमोस्ट. और कौन सा कंट्री, यही. Some of these African countries also speak in German and French and Portuguese. वो कॉलोनीज रहते थे ना उनके, इसलिए. And we Indians are there everywhere. Even in Africa, you will find all these Gujaratis from Kutch, Rajkot area, all these from Porbandar and all that, who have gone to this African countries. Gujaratis are there everywhere. Seriously. उनके बस में हो तो नॉर्थ पोल में भी एक अपनी एक दुकान खोल दे, वहाँ पे एक किराना का दुकान खोल दे. सीरियसली, नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल में भी. सीरियसली यार. You know what Seemanand said? So what? I know you all, 2 people can get in and it happens in the form of lust and this and that. Even cows have sex.
नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आई टेल यू नाउ, अभी तो उसको इतना काम डाउन और इतने अच्छा, बिकॉज यू चोजन अ प्रोफेशन में यू नो कि तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगी. आई एम अ सिंपल यूट्यूबर जिसके 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, उसको 10,000 हेट मैसेजेस आ रहे हैं. तो यू थिंक अबाउट इट कि तुम सोशल मीडिया पे हो, मीन्स यू आर ओपन फॉर पीपल टू क्रिटिसाइज यू, टू हर्ट यू. तो उसका लेके अगर तुम बैठ जाते हो और तुम इतने सक्सेसफुल और इतने पॉपुलर पर्सनालिटी और तुम सेक्स जैसे टॉपिक को लेके बैठ जाते हो, तो तुम्हें कितना ज़्यादा फोकस में रहोगे. तो आई थिंक शी डजंट लुक हैप्पी और सेटिस्फाइड इवेंट. पहले वो बहुत खुश थी, पहले वो काफ़ी इंजॉय करती थी ये सारी बातें. नाउ शी इज़ अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी पॉडकास्ट. व्हेन यू आर अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी पॉडकास्ट विद एनी टॉम डिक एंड हैरी, तुम्हें पता है वो होस्ट कैसे रहेंगे, इडियट जैसे. इमेजिन मेरे आधे से उम्र के एक पर्सन के साथ मुझे बातें करनी है, मैं तो पहले उसको ना शो शुरू पहले होने से मैं बोल दूँगी, भैंडी यू बेटर. आड़े तड़े क्वेश्चन एडिटिंग तो करते ही है, लेकिन मैं ओवरऑल आई वुड बी वेरी दिस, यू नॉट कंफर्टेबल विद पीपल हु आर नॉट ऑन योर लेवल. तुम आए दिन हर कोई पॉडकास्ट पे जाते हो, किसी के साथ भी बातें करते हो, कहीं पर भी वीडियो कॉल करते हो, तो तुम थक जाते हो मेंटली. यू आर मोर एग्जॉस्टेड एंड यू आर ऑल ओवर द प्लेस, राइट. पहले क्या थी नहीं, ये बहुत एक्सक्लूसिव हुआ करती थी. हर एजेंसी इज़ हैंडलिंग ऑल द अपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली. But that's what I say. But I think now she doesn't bother to wear those kadas and all, and there are a lot of eye bags under her eyes, you know, this puffiness that shows that she's having sleepless nights and she's going to anxiety and all. मैंने बोला अगर मैं ये सोचती, जब मैंने मेरा पहला वीडियो शुरू किया था, मेरे बाल सफ़ेद थे एंड वो वायरल गया. कैन यू बिलीव, मैं घर के ऐसे बेडरूम में बैठी थी, लंबा सा वीडियो, और तभी ना यूट्यूब में ही वो एडिट करने के लिए, और मुझे पता भी नहीं एडिट कैसे करना है. आई डिड इट ऑन माई ओन, जो मुझे ठीक समझ में आया. मैंने 3-3 मिनट का, 2-2 मिनट का मल्टीपल वीडियोस बने. मुझे क्या सपना पड़ा था कि वो वायरल बनेगा. आज की तारीख तक जो वीडियो मैंने 2 साल पहले शूट किया था रिगार्डिंग दिस जोकर फ्रॉम UK, फेक गुरु, मुझे आज तक यूट्यूब धमकियाँ via YouTube he keeps sending me धमकीज कि I should take down that video. मैंने बोला why should that video make a difference? It is less than 4,500 views are there. Nobody even cares for it. And how? What am I? Am I an ambassador from UN that you should be bothered about it? So I don't understand people's concept. Why are they so jittery? सो अगर मैं सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो नेचुरली मुझे बहुत सारे क्रिटिसिजम्स मिलेंगे, या पीपल विल बी वेरी सजेस्टिव टूवर्ड्स मी. मैंने जब मुझ जैसे पर्सन को मिला विद लेस देन 200 सब्सक्राइबर्स, तो आई कैन, व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया यू आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ, इट्स हाउ यू मैनेज योर सेल्फ. लाइक हाउ आई मैनेज माई सेल्फ. मैं मुँह पे बोल देती हूँ, भाई इट डजेंट बॉदर. अगर तुम मेरे चैनल पे आ जाओगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक, आई विल नॉट बी एंक्शियस और फुल ऑफ ट्रॉमा. पहले मुझे होता था, क्योंकि जैसे मैं सुबह फ़ोन हाथ लगाती थी ना, वो हेट मैसेजेस देख के मैं शॉक हो जाती थी कि किस तरह के हेट मैसेजेस हैं. और वो वेले लोग जो US में बैठे हैं, वो मिक्टो और ऑल दैट इडियट, इंसेल, एथियस्ट, जो भी कैटेगरी के लोग थे ना, वो दे वर नदर हरामी काइंड ऑफ पीपल. इंडिया के हरामी थे ही थे बिकॉज ऑफ देयर फेक गुरुज. उनके बिलावेड जग्गी को मैंने जग्गी द चोर को कुछ बोल दिया, इनके मिर्ची लग गई. शिवानी को कुछ बोल दिया है, इसकी जो फ़ैन बेस, इसकी औरतें थी, ये आंटीज़ और ये दीदीज़ और ये और दिस यंग गर्ल्स मेरी खून की प्यासी बन गई चुड़ैल की तरह. स्टूपिड बिचेस, उसकी तरफदारी करने लगी. यू गेट अ लाइफ फॉर योर सेल्फ बिचेस. You get a life for yourself. I've had guys who call me up and saying, "Ma'am, what to do? ये मेरी मम्मी इसमें पड़ी हुई है, she's spending money and she's acting crazy." ये वो. I have had people
सेंडिंग मी पर्सनल मैसेजेस कि हम क्या करें, हम क्या करें। मैंने बोला वीडियो दिखा दो, और क्या मैं बोल सकती हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि दे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं और बहुत सारी फीडबैक देते हैं, देन वो गायब हो जाते हैं। कीप इट अ रेगुलर हैबिट टू पोस्ट योर कमेंट, बिकॉज उससे क्या होता है ना, दिस यू विल फील बेटर शेयरिंग योर फीडबैक। आई रियली इन्जॉय इन वो छोटी सी छोटी चीज़ को, अगर उसको मल्टीपल मैसेज भी करने हैं वो करती है बिंदास। वैसा होना चाहिए यार। अगर तुम्हें कुछ स्ट्राइक हो गया है तो तुम मल्टीपल मैसेजेस करो। आजकल मैंने पॉडकास्टिंग में और ये फालतू जो कॉमेडी जो बनाते हैं, वो क्या किस तरह की वाहियात सी लैंग्वेज है ये, किस तरह की बातें करते हैं ये। इज सेक्स ऑल कंज्यूमिंग? अभी वो सीमा आनंद का ही मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ अगेन एंड अगेन। यू बिकम टायर्ड टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। इमेजिन मुझे कोई बोलता ना, मैंने बोला भैंडी भाड़ में गया, इट्स वॉट यू डू बिहाइंड क्लोज डोर्स। तुम्हारे किंग्स और फेटिशेस, इट्स योर बिजनेस। इट्स गोइंग टू बी अ सैड स्टोरी कि तुम्हें एक ज्वेलरी पहन के ही एक्साइटमेंट चाहिए। देन सी दीज आर द ट्रिक्स एंड टिप्स विच द कोर्टिजन्स यूज टू सेटिस्फाई द किंग्स एंड द आर्मी जनरल एंड ऑल दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए जो उनकी वाइफ से नहीं मिलता था। एंड इफ़ दे गिव अस, इफ़ दे से नो कामा सूत्र एज द वे ऑफ लाइफ इज़ टू प्लेजर अ वुमन। मैंने बोला हाउ कैन अ वुमन, वो वुमन का प्लेजर तभी आता है व्हेन अ मैन प्लीजेज अ नॉनदलेस or doesn't please her and does his act, right? Then she should be doing this, and then she should be wearing that, and then she should be courtesans का है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वो उनको सिखाया जाता है हाउ टू प्लेजर अ मैन इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। डिफरेंट करतब करो, एक्रोबैटिक्स करो, जिमनास्टिक्स करो, शिनानिगन्स करो अपने आदमी को खुश रखने के लिए। आदमी भी नहीं है, यू कैन से कोठे वाली टाइप तवायफ कल्चर, जहाँ पे तुम ग्रेसफुल रहते हो, अदब रहता है, बात करने का लहजा रहता है। और तुम्हारी बीवी मोटी पाड़ी सी स्मेली कैसे तो भी रहती है, कैसे तो भी बातें करती है, वहाँ पे नहीं। वो ग्रेस होता है, उनको म्यूज़िक आता है, नाचते हैं, फ्लावर फूल महकते हुए रहते हैं, फूल होते हैं। दे यूज़ अत्तर, परफ्यूम, कपड़े भी ग्रेसफुल रहते हैं। वाई? बिकॉज यू आर पेइंग देम फॉर देयर सर्विसेज। अगर मुझे एक औरत बोलती है कि माई मैन इज़ लूजिंग इंटरेस्ट and he is going after another woman, and a man is saying my woman is cheating on me and is going, you have to ask yourself what is the reason. Is it emotional or physical? We all like better bodies, we all want to see supermodels around us, we all want to see perfection and luxury and grace and abundance, राइट ना? वी वॉन्ट टू सी गुड नेचर पीपल। हम हरामी बिल्कुल ही रहे, बट इफ़ आई एम अ वुमन आई वॉन्ट टू सी अ पोलाइट गाय, नाइस गाय, जो मेरी आगे पीछे फिरता रहे, मेरा फ़ैन बना रहे। औरत होगी तो उनको चिड़चिड़ी पसंद नहीं है, जो ऐसे सबमर्सिव है, क्यूट है। दीज आर आर फैंटेसीज, बट रियलिटी में हमें कैसे लोग मिलते हैं अभी? वी थिंक कि हम लोग इतने अच्छे हैं तो हमें अच्छे लड़के क्यों नहीं मिलते, या अच्छी औरतें क्यों नहीं मिलती है। इट्स वॉट वी आर अट्रैक्टिंग सबकॉन्शियसली ऑल्सो। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। My god, my hair is looking really super duper good. And have you all seen my hair? I used to have a lot of grey hair, but due to my henna application and all this black mehndi and all that has done wonders to my hair. Touch wood. If you all can see, if you all can see it for yourself. मैंने हिना 31 अक्टूबर को लगाया था। मे बी टुमारो आई माइट हैव अनदर हिना एप्लीकेशन। मैंने स्टार्टिंग में महीने में 2 या 3 एप्लीकेशंस किए थे। अभी देखो इसके रिजल्ट्स तुम्हारे आंखों के सामने हैं। सो गो नेचुरल, गो नेचुरल।
क्यूट दिख रही हूँ ना मैं? ला 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 अरे एंड म्यूज़िक होता है बैकग्राउंड में और ये सब ड्रामेपंती. आई एम टेलिंग यू समथिंग, यू शुड फाइंड एक पार्टनर होना चाहिए वे यू आर हैविंग फन, जहाँ बातें करने में मज़ा आता है, शेयर करने में मज़ा आता है. वी कैन बी टू रेडिकली टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बट वी आर डूइंग थिंग्स टुगेदर, लाइक बाहर खाना खाने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़. आई होप यू अंडरस्टैंड. लुक आउट फॉर पार्टनर्स, लुक आउट फॉर कंपेनियंस, नॉट लवर्स. लवर्स आएंगे और जाएंगे. कंपेनियन हु कैन बी अ गुड लवर ऑल्सो. दैट शुड बी अ कॉन्सेप्ट. बट दिस डेटिंग एप्स मेकर्स लाइक ना लस्टफुल. बस एक ही है सिचुएशनशिप, हुक्का, कैजुअल, नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप. दिमाग में वही चलता रहता है डेटिंग में. आई पर्सनली फील देन एक कंपेनियन होना चाहिए. मज़ा आ जाता है लाइफ में. तो सेक्स करने में भी मज़ा आ जाता है, कंफर्ट लेवल आ जाता है. इट डजंट गिव यू अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट एंड रिग्रेट एंड desperation. Enough of ज्ञान. आज मैं कुछ दूसरी दुनिया में हूँ. माई माइंड इज समवेयर एल्स. इट्स इन दैट ज्वेलरी, जयपुर की ज्वेलरी. वहाँ पर भी है और एक मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि कुछ नया होने वाला है मेरी लाइफ में शायद से. जवानी की लहरें दौड़ रही है. मैं अपने आप को देख के ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी पहले क्यों नहीं दिख रही थी. हो गया मेरा ब्रंच और लंच और मुझे कुछ चाहिए नहीं लाइफ में. चलो मैं रखती हूँ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.